ज़िंदगी में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना सीखना चाहिए। हम उनको मैनेज करना नहीं सीखते, बल्कि उस पर रोना धोना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम बात करेंगे दुख और सुख के बारे में। दुख तो बहुत आते हैं ज़िंदगी में, आजमाइशें होती हैं। ज़ाहिर है नशीब व फराज का नाम ही ज़िंदगी है। अगर आपको यहाँ पे ही सारे सुख मिल गए तो फिर आखिरत में क्या लेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब्र करना, शुक्र करना। लेकिन हमारी तरबियत ऐसी हुई होती है, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई होती है, सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बैठी होती हैं कि हम लोग सब्र का पैमाना जो है हमारा लबरेज हो जाता है ज़रा सी बात पे। उसके लिए ये है कि दुखों पे फोकस ना करें, बल्कि सुखों पे फोकस करें। जो लोग सुखी हैं उनके सुख को देख के रश्क करें, या ये सोचें कि मुझे भी ऐसा बनना है। हसद ना करें कि जी इसके पास तो बहुत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये देखें कि इसमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मुझ में नहीं हैं, और अपने आप में वो क्वालिटीज़ पैदा करें। दूसरा ये कि कोशिश करें अपने आप को अलाइनमेंट में रखें, और जैसे ही आप पे कोई खुदा न खासा थोड़ी बहुत बात आती है, अपने अंदर पेशेंस पैदा करें, शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, हर वक्त खुश रखने की कोशिश करें। तो उस पर आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपकी सेट होती चली जाएंगी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शुरू से बताया ही ये जाता है कि इंसान बहुत दुख में पैदा हुआ है और दुख में ही वापस चला जाता है। कि एक मिसाल है ना कि इंसान रोता हुआ दुनिया में आता है और रोता हुआ ही वापस जाता है। इसके अलावा हम अच्छाई पे भी फोकस कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी दी। रोना उसके ज़िंदा होने की अलामत है कि वो अपने आने की इत्तला देता है, रोकर वो अपना सबूत देता है कि मैं ज़िंदा हूँ। तब ही तो पता चलता है कि ये इंसान ज़िंदा पैदा हुआ है, वरना अगर कोई बच्चा रोए ना तो कैसे पता चलेगा कि ये ज़िंदा है। वो अपने होने का सबूत देता है, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत की होती है। तो उसके बाद वो दुनिया में आता है, अपने वालिदैन के लिए खुशी का बायस बनता है। कितनी खुशियाँ होती हैं उसके आने के ऊपर। फिर वो बड़ा होता चला जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आता चला जाता है। वो ज़िंदगी का हर लम्हा इंजॉय करता है, हर लम्हे हर फेज़ में एक नई चीज़ सीखता है। लेकिन हमने उसको बोझ बनाया हुआ होता है। हम ये प्रोग्रामिंग अपने दिमाग की इस तरह से करते हैं कि जी हम दुनिया में आए, दुखी हुए, अब बच्चा होता है, वो फिर पढ़ना शुरू करता है तो वो तकलीफ़ में आ जाता है कि मैं बहुत मजबूर हूँ, इस वक्त मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमने इस तरह की चीज़ें बिठाई होती हैं। बच्चों को हम ये नहीं बताते, स्कूल का माहौल इस तरह का नहीं बनाते कि बच्चा अट्रैक्ट करे, बल्कि वहाँ पे हम एक तो मिसालें दी जाती हैं कि टीचर मारेगी इसको जब ये स्कूल जाएगा, इसको पता लग जाएगा घर का माहौल कैसा होता है और बाहर का माहौल कैसा होता है। कि एक जुल्म और सितम का जो है वो बताया जाता है माहौल। इस तरह से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि दुनिया बड़ी जालिम है। हालांकि हम भी आहिस्ता आहिस्ता जालिम ही बनते चले जाते हैं। तो बात ये है कि सदियों की प्रोग्रामिंग है, इसको चेंज करना, इसके लिए लड़ना, इसके लिए उठना एक बहुत बड़ा काम है। तो अब हमारा अलमिया ये है कि हम बचपन से सैडनेस को पसंद करते हैं, हम सैड सॉन्ग्स सुनना पसंद करते हैं, हम सैड बातें सुनना पसंद करते हैं। जो बंदा इस तरह की बात करता है कि जी इंसान बड़ा दुखी पैदा हुआ है और बड़े जुल्म हुए हैं उसके ऊपर, और बड़ा वो ऐसे नहीं मरता, वो दुखों से मरता है, वो टूटता है, वो बातें ठीक हैं कि इंसान टूटता है, टूटना तो उसका मुकद्दर है। क्योंकि टूटेगा नहीं तो फिर आखिरी सफ़र की तरफ कैसे जाएगा। कोई बहाना तो बनना होता है ना। इंसान बच्चा है, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर ही वो आखिरत की तरफ जाएगा ना। फिर ही वो जो अल्लाह ताला ने एक मौत को अटल करार दिया है, कुल्ले नफ्सन जायकातुल मौत, हर किसी को मौत का जायका चखना है। तो फिर वो एक मराहल भी तो अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं ना, वो अटल हकीकतें हैं। उनके ऊपर इतना दुखी होने की और इतना करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें ये है कि उसके लिए तैयारी करें। अब इंसान को चाहिए कि वो खुशी से
आगे वाले लम्हात के लिए भी रेडी हो। हमारी इस तरह की परवरिश होनी चाहिए, हमारी इस तरह की तरबियत होनी चाहिए, हमारे दिमाग में ऐसी बातें होनी चाहिए कि हम खुशी खुशी हर चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अब जो है वो शादी का सीज़न आ गया है, अब जो है वो बच्चों का आ गया है, फिर आगे बढ़ापा आ गया है और मेरी पूरी तैयारी है कि किसी वक्त भी अल्लाह ताला बुला ले तो मैं जी रेडी हूँ। लेकिन हमारे पास और बहुत कुछ दुनिया के काम बड़े होते हैं जो हमने अपने लिए लाजम किए हुए होते हैं। इस वजह से हमारा जो है सारे मसले मसाइल आते हैं और हम लोग खुश होते हैं जब कोई बंदा हमें ये बताता है कि जी बड़ी दुखी कहानियाँ जब सुनते हैं ना तो फिर बहुत खुश होते हैं। उस वक़्त हमारा जो है वो रिलैक्सेशन वाला मूड होता है कि हाँ भाई दुख सुन के हमारे अंदर एक तस्कीन मिलती है। लेकिन खुशी जो है वो खुशी हर वक्त रहना खुश और हर चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट कर लेना ये बहुत बड़ी बात है और यही हमारे माइंड की जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे काम कर रही हूँ। जैसे ही मुझे जो है वो सक्सेस मिलती मैं आपको सक्सेस स्टोरी अपनी ज़रूर बताऊँगी। हर रोज़ जो है वो सैडनेस के जज्बात को बीट करना, हर रोज़ जो है वो सैडनेस की दुनिया से कटना और फिर जुड़ना बहुत एक अजीब सफ़र है। एक थका देने वाला तो नहीं इसको कहा जा सकता, बता ये है कि झंझोड़ने वाला ज़रूर है, क्योंकि माशरे से कट के भी आप नहीं रह सकते हैं और माशरे के अंदर रहते हुए खुद को पुरसकून रखना, खुश रखना एक बहुत ही मैं कहूँगी कि बड़ा ही अहम टास्क है जो कि खुद को दिया जा सकता है। खुद पे काम करने वाले लोग ही ये काम कर सकते हैं कि रोज़ गिरते हैं रोज़ उठते हैं। हम गिरेंगे तो फिर ही उठेंगे और उठेंगे अपनी खुशी के लिए तो ही हमारी ज़िंदगी संवरेगी। तो मेरी आप सब बहनों से इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझे कुछ समझती हैं, अगर मुझे कोई फॉलो करती हैं तो फिर काइंडली ऐसे चैनल्स को मत देखें जो आपको सैडनेस की तरफ लेकर जाते हैं। उनको डिस्करेज करें, उनको बताएं कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, ज़िंदा रहना है तो खुशी से रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। और उन लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि हमने बहुत सैडनेस पे काम कर लिया, अब हमें खुशी पे काम करना है। दुनिया और आखिरत की खुशी साथ साथ होनी चाहिए हमारी। ये नहीं है कि सिर्फ दुनिया की खुशियाँ इकट्ठी करते रहें और आखिरत की खुशियों को भूल जाएं, क्योंकि हम उनमें से ना हो जाएं खुदा न खास्ता जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह पाक हमें अपनी साये में रखे, अल्लाह ताला हमें शुक्र और अक्ल के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए, हमें हमारा ख़ात्मा बिल खैर करें। अल्लाह ताला हमें अपनी कुरान का, अपने दीन का, अपनी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मोहताज करे, किसी और का मोहताज ना करे। हम दूसरी किताबों की तरफ ना लपके। जो जितनी भी दुनिया की किताबें लिखी गई हैं उनमें से सेल्फ़ हेल्प के अलावा मेरे नज़दीक नॉलेज हर किस्म का है, लेकिन सेल्फ़ हेल्प के अलावा नॉवेल्स वगैरह जो हैं इनको इतना फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक खुद अपना माइंड, एक इंसान का माइंड है। बेशक उसको वो कहें जी मैंने दुनिया में अल्लाह का निचोड़ इसमें निकाल दिया है, मैंने जो है वो इस्लाम को इस तरीके से फैला दिया है। इस्लाम फैलाने के लिए कुरान पाक ही अपनी किताब है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी लिया गया है, वो क़यामत तक के लिए महफूज किताब है, उससे आप मदद लीजिए। ये जो नावलों से मदद लेते हैं इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ़ आपको बहकाया जा रहा है। वो एक इंसान का नॉलेज है। अगर आपको सही नॉलेज चाहिए तो कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़िए, एक एक आयत को पढ़िए और एक एक आयत की तफसीर को पढ़िए, फिर आप किसी आलम से पूछिए, वरना नेट पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है उसको खंगालिए तो आपको अपने मुताबिक जवाब मिलेगा। कुरान पाक ऐसी वाहिद किताब है जो हर सवाल का जवाब देती है, हर दुखी दिल को सहारा देती है, हर खुश को सहारा देती है, हर ऐसे बंदे को जो राह तलाश कर रहा होता है उसको राह दिखाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करेंगी
और बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत, क्योंकि मैं इतनी लंबी बात नहीं करने वाली थी, लेकिन बात से बात निकलती चली गई। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। बात अगर अच्छी लगे तो उसको आगे पहुंचा दिया करें, ताकि पॉजिटिविटी हमारे माशरे में फैल जाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और ये दुरूद पाक आप लोगों के लिए गिफ्ट है, इसको एक दफ़ा पढ़िए और आगे पहुंचाइए। 10 नेकियां मिलेंगी, 10 दर्जात बुलंद होंगे और 10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।